मैं संगीता मिश्रा वेलकी नेशन स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 से पाठ्यक्रमांक 3 परिश्रम का फल पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक परेशान युवक एक महात्मा के पास सहायता मांगने आता है। महात्मा उससे कहते हैं कि उसका पूरा शरीर एक खजाना है। वे उसे ईमानदारी से मेहनत कर कमाई करने का सुझाव देते हैं। युवक महात्मा का आभार व्यक्त करता है। तो यही आज हम इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा ने युवक को समझाया कि हमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही स्वयं ही, हमारा शरीर जो है एक खजाना है और मेहनत करके हम खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। वह इंसानी आँखों को खरीदता है। तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबराकर बोला। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया। वह हाथों को भी खरीदता है। तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा। युवक ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। महापुरुष उसकी नाराज़गी से विचलित हुए बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा होगा। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1,00,000 रुपये लेकर पूरा शरीर बेच दो। परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीखकर बोला, 1,00,000 तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर एक खजाना है। ईमानदारी से मेहनत करो। सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो इस पाठ में आपको समझ में आया कि जो महापुरुष थे उन्होंने कैसे युवक को समझाया और उसे मेहनत से कमाने खाने के लिए कहा कि तुम्हारे हाथ पैर खुद ही इतने अच्छे हैं, तो आप कोई काम करो अच्छे से और आप कमाओ खाओ, ताकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ जान लेंगे। यहाँ देखेंगे, युवक अर्थात नौजवान, फूटी कौड़ी मतलब कुछ भी ना होना, प्रयास कोशिश, प्रयत्न, उम्मीद आशा, एहसास जानकारी, मंतव्य आशय तात्पर्य आदि। तो बच्चों, इस पाठ में हमें सीख मिली कि हमें भी किसी के भी आगे लाचार नहीं होना चाहिए। खुद अपने मेहनत से कमाना खाना चाहिए, जैसे कि महापुरुष ने युवक को समझाया। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी को भी यह पाठ पढ़ना है, अच्छे से समझना है और जिन शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं उन्हें लिखना है, याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।